Hello students, welcome to all of in Dilip sir's physics class. We are in the topic electromagnetic induction. Today's lecture number is 6. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, उसका डेफिनेशन, उसके डायमेंशंस ये देख लिए थे। अब हम चलते हैं ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ at the center of the solenoid. Okay, चलते हैं। Expression for self inductance per unit length at the center of solenoid. Okay, देखो consider L, length of solenoid, N, total number of turns of coils, small n, number of turns per unit length, then I be the current through solenoid. तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस? हमको पता है ये जो फ्लक्स थ्रू द कॉइल कितना होगा? थ्रू द सोलेनॉइड मीन्स फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई, यानी एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो एन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? एल आई, वेयर एल सेल्फ इंडक्टेंस है, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, यानी एल क्या आएगा? एन फाई अपॉन आई, है ना। इस तरह से ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। चलो अभी ये जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स एन फाई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। एन फाई इज इक्वल टू एन है क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी ये एन का फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? n is equals to number of turns per unit length into length, है ना, of solenoid। तो n l एंड ये फाई के लिए क्या लिख सकते हैं? b a cos थीटा, है ना। देखो ये एक स्टेप अगर ले लेते हैं तो b डॉट a आता है फ्लक्स, तो ये क्या आएगा? nl b a cos थीटा, एंड यहाँ पे थीटा कितना होता है? थीटा अगर हम ये सोलेनॉइड इस तरह से दिखाएंगे, देखो ये सोलेनॉइड इस तरह से सोलेनॉइड, ठीक है ना, ये सोलेनॉइड है, ओके, ये सोलेनॉइड है। चलो एक और टर्न अगर दिखाओ, यहाँ पे ये टर्न, ओके, यहाँ से करंट इस तरह से जा रहा है, ये करंट है आ रहा है, ओके। अगर मैं ये एरिया ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह से प्रोड्यूस होगा, है ना, ये ऐसा, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, यानी थीटा क्या होगा इस केस में? 0।
थीटा 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, एन एल बी ए cos 0, तो क्या आया, एन एल बी ए। ओके, अब ये बी कितना होता है, बी फॉर सोलेनॉइड है ना, फॉर सोलेनॉइड, फॉर सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है कि नहीं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इधर बी का वैल्यू क्या डालेंगे, म्यू नॉट एन आई इंटू क्या आया, ए। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, substitute the value of n phi in equation 1, substitute value of n phi in equation 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा देखो तो, L इज इक्वल्स टू n phi, देखो ये n इंटू एन क्या हो गया, एन स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये एन स्क्वायर है ना। देखो चलो पहले म्यू नॉट लिखते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए है ना, तो क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए अपॉन क्या है, आई। ओके, तो ये एल अपॉन स्मॉल एल कितना आया, म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए, आई आई भी कैंसिल हो गया ना। अरे देखो ना यहाँ पे ये म्यू नॉट, ये आई आई भी कैंसिल हो गया है ना, तो म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई आया, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए आया है ना। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक लेंथ पर यूनिट लेंथ। ओके, तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया। यहाँ पे आप एरिया का वैल्यू रख सकते हैं, इसका एरिया का वैल्यू कितना आएगा, ये एरिया ऑफ सॉलिनॉइड, एरिया ऑफ सॉलिनॉइड, यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, आइदर पाई आर स्क्वायर डाल सकते हैं और आप डाल सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 है ना। तो ये मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर भी डाल सकते हैं या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 भी डाल सकते हैं। ओके, इन दिस वे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड का लेंथ एल है, स्मॉल एल लिया है। ओके, तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, एन इंटू स्मॉल एन इंटू एल। सपोज इसमें से करंट आई जा रहा है तो फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड कितना है, हमको पता है, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स एक कॉइल थ्रू फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न, ये टोटल फ्लक्स directly proportional to the current passing through it, तो is equals to क्या है, L I, where L is what, self inductance of coil, तो self inductance क्या आया, N phi upon I। चलो हमको N phi का वैल्यू निकालना है, N phi, N कितना है, NL, देखो N phi डॉट प्रोडक्ट ऑफ B डॉट A कितना होता है, BA cos थीटा, cos 0 कितना होता है इधर 1 है ना, क्योंकि एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 होता है, तो ये 1 लिख दिया cos 0 का वैल्यू। तो B कितना होता है, B इज इक्वल टू फॉर सोलेनॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पुट कर दिया। ओके, तो म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वेयर एल आई ए। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट किया तो क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए, आई क्या हो गया, कैंसिल, तो सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ
इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वेयर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, ये जो एल है सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसा भी आ सकता है, प्रूव दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वेयर, ऐसा भी सवाल आ सकता है। ओके, आया समझ में? सेल्फ इंडक्टेंस अगर लेंथ ये कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट कांस्टेंट रहेगा, या सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा, तो ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर को। ओके, तो यहाँ पे एन फाई का वैल्यू रख दिया, आई आई विल गेट कैंसल, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए का वैल्यू रख सकते हैं आप, तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, गॉट दिस। इस तरह से ये डेरिवेशन आएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट डेरिवेशन। अगर वो पूछते हैं कि टोरॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना रहेगा फॉर टोरॉइड, तो टोरॉइड के लिए भी चलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर टोरॉइड। ओके, अब ये फॉर्मूला अगर हमको लगेगा तो यहाँ पे लिख के रखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में। अगर लगने वाला है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए है, एन स्क्वेयर ए, अब देखो derive the expression for self inductance for toroid। ओके, अभी हमको पता है, we know magnetic field of induction, magnetic field of induction inside the toroid क्या आता है, म्यू नॉट सॉरी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। मीन्स हमको पता है ना, ये अगर इस तरह से ये टोरॉइड है ना, ये ऐसा टोरॉइड है। ओके, ये आप लोगों ने ये टोरॉइड है, ये टोरॉइड है, मान लो इसमें से करंट आई जा रहा है, इधर से है ना, ये टोरॉइड है, ठीक है, आई इधर से जा रहा है, आई इधर से निकल रहा है ना, ये रेडियस मान लो कितना है, आर है, तो ये फॉर्मूला था इनसाइड द टोरॉइड। ओके, अब हमको इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये निकालना है ना, तो कैसे रहेगा, इसमें जो करंट जाएगा यानी नंबर ऑफ टर्न इनटू फाई, ये आएगा एल आई, है ना, तो एल कितना आया, एन फाई अपॉन आई। अब फाई कितना है, बी है ना, एन आई, फाई कितना है, बी है। ओके, बी कितना है बोलो, एंड ए कितना, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, तो एन आई, बी कितना है देखो, तो बी का वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, ये कितना आएगा, ए देखो ए आएगा पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा देखो, तो ये आई विल गेट कैंसल, तो आएगा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट एन स्क्वेयर, ये एक आर विल गेट कैंसल, पाई विल गेट कैंसल,
तो म्यू नॉट एन स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट एन स्क्वेयर अपॉन पाई पाई कैंसिल हो गया, ये आर रहेगा म्यू नॉट एन स्क्वेयर आर अपॉन 2. दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर व्हाट यू कैन से. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा. देखो ये एरिया ऑफ कॉइल है एंड एरिया ऑफ कॉइल आपको इसका रेडियस अगर स्मॉल आर है तो ये पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा. ओके, एंड ये तो 2 पाई आर है, ये कितना है 2 पाई आर. अब देखते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई पाई विल गेट कैंसिल, एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2r, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2r. इस तरह से ये सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए आएगा, टोरॉइड के लिए आएगा. दिस इज फॉर टोरॉइड. ओके, देखो एक बार फिर से देख लो एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड. हमको टोरॉइड का फॉर्मूला पता है. टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर. ओके, अब इसके थ्रू फ्लक्स कितना रहेगा, फ्लक्स टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू डायरेक्टली करंट है, इधर एल आएगा सेल्फ इंडक्टेंस. ये अभी लास्ट डेरिवेशन में क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस इन पाई अपॉन आई. पाई कितना बी ए, बी ए. अब देखो बी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर. ए कितना है, एरिया ऑफ कॉइल है, ये एरिया ऑफ कॉइल है. ए हियर इज द एरिया ऑफ कॉइल एंड अगर r इज द रेडियस ऑफ कॉइल तो ये आएगा a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर आने वाला है. ओके, इधर पाई आर स्क्वायर पुट अप किया, आई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2r. r रेडियस ऑफ टोरॉइड है, स्मॉल r रेडियस ऑफ कॉइल है. ओके, तो इस तरह से ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा इन केस ऑफ टोरॉइड. ओके, चलिए अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उसकी तरफ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन है डेराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर सेल एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ सोलेनॉइड. चलिए देखो, obtain an expression for energy stored in magnetic field. Derive an expression for the energy stored in the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर होगा. अब देखो, सपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल व्हाट कॉजेस इंड्यूस ईएमएफ, ये हमको पता है. ओके, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड change in magnetic field causes induced EMF. ओके, induced EMF उसमें आ जाता है. ओके, एंड जो induced EMF प्रोड्यूस हुआ है that opposes the change. ओके, therefore जो EMF इंड्यूस होगा means EMF induced opposes the change. EMF induced in the coil opposes the change. Therefore हम क्या लिखते हैं, E is equals to minus L di by dt. ये हमको पता है, E is equals to what है, minus L di by dt. Okay. And work done
work done, work will be done to move the charge against EMF. ओके, तो क्या आएगा ये वर्क डन, डी डब्ल्यू लिखते हैं, चलो इसको डी डब्ल्यू माइनस ई डी क्यू मीन्स वर्क विल बी डन टू मूव अ चार्ज, कौन सा चार्ज, डी क्यू अगेंस्ट द ईएमएफ माइनस ई डी क्यू। तो ई का वैल्यू इधर रख देते हैं, क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई का वैल्यू रखेंगे माइनस एल डी आई बाय डी टी इंटू डी क्यू। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल डी आई डी क्यू बाय डी टी। अब डी क्यू बाय डी टी क्या रहेगा, पुट डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल्स टू I, current in the coil, right ना, rate of change of, rate of flow of charge per time, उसको क्या बोला जाता है, करंट। तो यहाँ पे dW is equals to L DI into I, या कैसे लिखेंगे, L I DI, ये आया dW and total work done will be, total work done will be कितना रहेगा टोटल वर्क डन, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW इंटीग्रेशन ऑफ LI DI, है ना। तो I तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ I विथ DI क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर अपॉन 2। तो ये वर्क डन आया, कितना है दिस वर्क डन, हाफ LI स्क्वायर। ओके, ये वर्क डन आया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, चलो उसको यू से डिनोट करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। चलो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूं मैं, हाफ LI स्क्वायर। इन दिस वे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोगों को अगेन ये 3 मार्क्स के लिए सवाल आएगा कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, इन कॉइल। एंड ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये अपोज करता है चेंज को, इसलिए E इज इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, तो अगर वर्क विल बी डन टू मूव अ चार्ज डी क्यू अगेंस्ट द ईएमएफ, तो वर्क डन कितना होगा, टू मूव द चार्ज डी क्यू माइनस ई डी क्यू। ओके, ये कहां से फॉर्मूला लिया, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहां से फॉर्मूला लिया V, यानी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह क्या लिखा, ईएमएफ, वर्क डन के लिए dW एंड ये ddq, है ना, dW इज इक्वल्स टू dq, यहां से फॉर्मूला आया। लेकिन यहाँ पे वर्क इज डन अगेंस्ट द ईएमएफ, देयरफॉर यहाँ पे माइनस साइन आया। ओके, तो ये E का वैल्यू ये इधर डाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड dq बाई dt क्या पुट किया, I, है ना, रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट I। तो dW क्या है, LIDI। टोटल वर्क डन कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो L बाहर ले लिया, I का इंटीग्रेशन I स्क्वायर अपॉन 2, हाफ LI स्क्वायर आया वर्क डन। ओके, एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, दिस वर्क इज द एनर्जी स्टोर्ड ओके इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है ये,
हाफ एल आई स्क्वायर, एल सेल्फ इंडक्टेंस, आई करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। आया समझ में? इस तरह से ये एक्सप्रेशन था। ओके, अब हम एक छोटा सा इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। देखो न्यूमेरिकल, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्लोजली वाउंड कॉइल। देखो सेल्फ इंडक्टेंस, ये हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, न्यूमेरिकल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्लोजली वाउंड कॉइल। जिसमें टर्न्स है 200 एंड सेल्फ इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा when the current passing through the coil is 4 milliampere. Determine the value of magnetic flux through the cross section of the coil when the current passing through the, okay, अब देखो, अब हमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? एन फाई, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एन फाई है। ओके, या फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एल आई है। हमको फाइंड आउट क्या क्या करना है? फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ओके, फाई इज इक्वल टू कितना है? एल आई है। ओके, तो एल एल कितना दिया है? 200। आई कितना दिया है? 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। 10 इंटू एल कितना है? एल एल सेल्फ इंडक्टेंस। हमको पता है क्या सेल्फ इंडक्टेंस? नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ यस 10 है। सेल्फ इंडक्टेंस 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 है। करंट कितना है? 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। 40 इंटू 10 रेज टू, देखो माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, है ना? ये फ्लक्स, लेकिन हमको टोटल फ्लक्स निकालना है। ये फ्लक्स आया, टोटल फ्लक्स कितना है? टोटल एन फाई है, तो ये तो पर टर्न आया, तो ये एन कितना है भाई? एन 200 इंटू 40 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। 4 टू जा 8, 1 2 3 10 रेज टू माइनस 6। सो 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। ये फ्लक्स आया। ओके, तो फ्लक्स क्या आया? 2 इंटू, सॉरी 8, ये कितना है? 4 टू जा 8, फ्लक्स 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 वेबर आया टोटल फ्लक्स। ओके, तो इस तरह से हमने ये फ्लक्स निकाला। फिर से देखो 10, देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 10 मिली हेनरी, कॉइल n नंबर ऑफ टर्न है, करंट 4 मिली एम्पियर है, तो फ्लक्स कितना? तो फ्लक्स कितना रहेगा? टोटल फ्लक्स n फाई। ओके, तो पहले फाई निकाल लेते हैं। फाई क्या है? एल आई। एल कितना है? 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। करंट 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, ये 40। ये आया फ्लक्स पर टर्न, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये कितना आएगा? 8000 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 वेबर। ये टोटल फ्लक्स आया।
आए समझ में? इस तरह से ये सम था। बाकी जो हम concept है that we will see in the next lecture. Okay students, thank you.